नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का ये वीडियो ज्योतिष से थोड़ा हटकर रहने वाली है, परंतु जब आप इसको शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये समस्त बातें ज्योतिष के आधार पर ही बताई गई हैं। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और सबसे पहले जो भी लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, ओम नमः शिवाय लिखेगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। दोस्तों, बता दें कि स्त्री पुरुष का एक दूसरे के प्रति आकर्षण सृष्टि का अटल सत्य है, यह होना ही होना है। सृष्टि की रचना ही स्त्री और पुरुष के मिलन पर निर्भर करती है, ये बात तो आप सभी जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह कहना उचित होगा, अगर आप महिला पुरुष संगम सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक मान्यताओं के अनुसार हो तो यह एक पवित्र घटनाक्रम होता है, और यदि इनके विपरीत हो तो अपवित्र। धार्मिक मान्यताओं को समझने वाले लोग यह जानते हैं कि बिना वैवाहिक बंधन के बंधे स्त्री पुरुष का संगम निष्कृष्ट कर्म होता है। परंतु दोस्तों, आज के ज़माने में ना चाहते हुए भी ऐसी गलतियां मानव कर बैठता है, जिसकी वजह से उसके जीवन में अलग अलग बाधाएं आने लगती है। जी हाँ दोस्तों, विवाह के पश्चात तो महिला पुरुष के बीच संबंध को पूर्ण रूप से शुद्ध और मान्यताओं के अनुरूप माना जाता है, लेकिन ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार कुछ ऐसे दिन भी है जिस दिन पति पत्नी को किसी भी रूप में शारीरिक संबंध नहीं स्थापित करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और आज के वीडियो का खास मुद्दा वही है, क्योंकि उसी दिन इस प्रकार के कृत्य करने से आपके जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। और बाद में आप कमेंट बॉक्स में यह कहते हैं कि गुरुजी यह काम बना क्यों नहीं, यह काम बनते बनते क्यों रुक गया, मुझे इस क्षेत्र में हमेशा क्यों परेशानी होती है। कारण यहीं पर छुपा हुआ है, और आज आपकी समस्या का समाधान हम करने वाले हैं। आपसे अनुरोध बस इतना करेंगे कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि नवरात्र के 9 दिन देवी माँ की आराधना में सभी लीन रहते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग प्रथम और अंतिम रख लेते हैं। और नवरात्रि के पावन दिनों में सब लोग विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ये बात तो आप सभी जानते हैं। ऐसे में नवरात्र के दौरान स्त्री पुरुष के बीच किसी भी तरह के संबंध बनाना शास्त्रों में निषेध बताया गया है। क्योंकि दोस्तों, काफ़ी पवित्र दिन होता है, ऐसे में कुछ भी करना आपको शोभा नहीं देता। साथ ही दोस्तों, यह सही नहीं है, क्योंकि भक्ति भाव में संपूर्ण यह 9 दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं, और व्रत के बीच में यह कार्य निषेध बताया गया है। बात को ध्यान से सुनिएगा। शास्त्रों में यह उल्लेख है कि जब अमावस्या का दिन होता है, उस दिन पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, अर्थात संबंध नहीं बनाने चाहिए, चाहकर भी और न चाहकर भी। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि इससे उनके दाम्पत्य जीवन में बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके माध्यम से हो सकता है आपकी लड़ाई होने लगे, या गलतफहमियां शुरू हो जाए, या कुछ भी असर धीरे धीरे लगने लग जाता है। इसके अलावा दोस्तों, पूर्णिमा की रात को भी दंपति को एक दूसरे से अलग ही रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस समय क्या होता है, बुरी शक्तियाँ ऊर्जावान रहती है, और इसका असर आपके रिश्ते पर पड़ सकता है, और इस वजह से इस दिन आपको संबंध बनाने से बचना चाहिए। साथ ही दोस्तों, मकर संक्रांति हम सभी का प्रिय त्यौहार है, और भारत तो त्योहारों का देश है, एक के बाद एक त्यौहार आते हैं। परंतु किन किन त्योहारों का आपको ध्यान में रखना है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे।
संक्रांति की तिथि जो हाल ही में बीती है, पति पत्नी को संबंध नहीं बनाने चाहिए। माना जाता है कि इस दौरान भी नज़दीकी कायम करना काफ़ी अशुभ होता है, उनके रिश्ते पर इसका अशुभ प्रभाव पड़ता है। और संक्रांति पर आपको पता है सूर्य मकर राशि में जाते हैं, ऐसे में आपको भूल से भी कोई भी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पुराणों के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार माह की चतुर्थी और अष्टमी तिथि पर भी पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, रविवार का दिन भी पति पत्नी के मिलन के लिए सही नहीं है, इसलिए इस दिन एक दूसरे से दूर रहना सही रहेगा। शारीरिक संबंध बनाने के लिए यह समय बिल्कुल भी उचित नहीं है। आगे हम आपको बताएंगे कि कौन सा दिन आपके लिए सही रहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अक्सर देखा जाता है जब श्राद्ध चलते हैं, श्राद्ध का समय पितरों को स्मरण करने के लिए होता है, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए होती है। 15 दिनों तक लोग अपनी पितरों की आत्मा के शांति के लिए पूजा, यज्ञ और हवन करवाते हैं, यह हम सभी जानते हैं। इसलिए मन, तन और कर्म वचन से शुद्धि बहुत ही जरूरी होती है। इसलिए श्राद्ध या पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी को आपस में संबंध बनाने से पहले सोचना चाहिए। मन में अच्छे अच्छे विचार लाना ही यहाँ पर सही रहता है। इस बात का ध्यान रखिए। धार्मिक मान्यता है कि मनुष्य जिस भी दिन भगवान के लिए व्रत रखे, उस दिन पवित्रता और शुद्धता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। पूर्णतया साफ मन से पूजा करते हुए विधि विधान से व्रत करना चाहिए। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण होता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो भी व्रत रखते हो, उस दिन उन्हें इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों, अशुभ दिनों पर भी कुछ गड़बड़ हो जाती है तो भी उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। साथ ही दोस्तों, जितना भी तिथियों का संबंध होता है, उतना ही आपके राशि स्वामी का भी संबंध होता है। अगर जैसे किसी राशि का स्वामी मंगल है, जो कि अत्यंत क्रोधी है और विनाशकारी है, मंगल ग्रह के प्रभाव से जिस भी बच्चे का जन्म होता है, वह स्वभाव से जिद्दी होता है। वह अपनी बड़ों की बात नहीं सुनता और अपने हिसाब से सभी कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। और शास्त्रों के अनुसार तिथियों का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए जो हम आपको बता रहे हैं। शनिवार शनि ग्रह को समर्पित होता है। ज्योतिष में इस ग्रह को क्रूर और पापी ग्रह देवता कहा गया है। साथ ही दोस्तों, आपको इस दिन भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब आपके मन में यह विचार आ रहे होंगे कि अगर हम इन दिन नहीं करें तो बाकी छोड़कर आप सभी दिन संबंध बना सकते हैं। परंतु अब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं और वह सुनना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अपने जीवन में खुशियाँ बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।